और इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां हरियाणा में निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। हरियाणा कांग्रेस ने मेयर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। हरियाणा कांग्रेस ने 8 मेयर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। बड़ी जानकारी, कांग्रेस ने 3 चेयरमैन पद के प्रत्याशी भी घोषित किए हैं। गुरुग्राम से सीमा पाहूजा को मेयर उम्मीदवार बनाया गया है। मानेसर से नीरज यादव को मेयर प्रत्याशी बनाया गया है। हिसार से कृष्ण सिंगला को मेयर प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं करनाल से मनोज वधवा को उम्मीदवार बनाया गया है बतौर मेयर के लिए। तो वहीं रोहतक की बात करें, सूरजमल को मेयर प्रत्याशी बनाया गया है। यमुनानगर में किराना देवी कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी हैं। कांग्रेस की तरफ से ये सूची जारी की गई है। बड़ी जानकारी, अंबाला की बात करें, अंबाला में अमीषा चावला कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी होंगी। सोनीपत में भी कमल देवान कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां कांग्रेस की तरफ से भी अब सूची जारी कर दी गई है और 8 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। इस सूची में आप देखिए, हरियाणा कांग्रेस की भी लिस्ट आ गई है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, देर से ही सही, लेकिन 8 नामों का ऐलान किया गया है कांग्रेस की तरफ से, काफी महत्वपूर्ण। बिल्कुल, नामों का जो घोषणा है वो कर दी गई है कांग्रेस की ओर से। और आज क्योंकि 15 तारीख हो चुकी है, कल 16 तारीख रविवार की छुट्टी है, यानी 17, 18 और 19 3 दिन ही बचेंगे नामांकन के लिए। और इन 3 दिनों में जितने भी उम्मीदवार है कांग्रेस के, सभी को नामांकन करना होगा, क्योंकि 19 तारीख लास्ट डेट है। अगर हम नामों की चर्चा करें जो नाम घोषित किए हैं कांग्रेस की ओर से, जैसे कि सोनीपत से कमल दीवान को मेयर बनाया है कांग्रेस की ओर से। जो पूर्व एमएलए देवराज दीवान के बेटे हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही जिस तरीके से यमुनानगर से किराना देवी को उम्मीदवार बनाया है, वो भी पूर्व एमएलए जो है राजपाल पुखरी की पत्नी है, उन्हें मैदान में उतारा कांग्रेस ने। और इसके अलावा अंबाला से अमीषा चावला को उतारा गया है। अमीषा चावला जो है वो दिलीप चावला कांग्रेस के नेता है अंबाला से जो थे, उनकी पत्नी है। और वो जो उनके पति हैं दिलीप चावला, भी 5 बार विधायक रह चुके थे। हालांकि उनके निधन के बाद अब कांग्रेस ने उनकी पत्नी को मैदान में उतारा है। और दिलीप चावला हुड्डा के काफी करीबी माने जाते थे, तो उनकी पत्नी को मौका दिया गया। इसके अलावा गुरुग्राम से सीमा पाहूजा को मौका दिया गया है, जो पहले भाजपा में थी और कांग्रेस में शामिल हुई हैं, उन्हें कांग्रेस की ओर से मौका दिया गया है। यानी कांग्रेस ने फिलहाल सूची जारी जो की है उसमें 8 उम्मीदवारों के नाम जो है जारी कर दिए हैं। 2 उम्मीदवार अभी बाकी हैं। और इसके अलावा 3 चेयरमैन के नामों पर भी जो कांग्रेस ने घोषणा की है। तो पहली सूची जो आ चुकी है, और उम्मीद है कि जो बाकी जो उम्मीदवार बच गए हैं उनकी सूची भी जो है आज या कल रविवार को भी जारी हो सकती कांग्रेस की ओर से, क्योंकि समय कम बचा है, क्योंकि 19 तारीख तक नामांकन भरे जाने हैं। और इससे पहले सभी नामों की सूची जारी करने के बाद जो है नामांकन भी कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं हरियाणा के, उनके द्वारा भरवाए जाएंगे। निश्चित तौर पे विजय, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो किन समीकरणों का विशेष ध्यान रखा गया है इन नामों के ऐलान से पहले? देखिए, जो हमने कई नाम इसमें बताए, तो जाहिर तौर पर ज्यादातर जो नाम है, अगर हम एक दो नाम छोड़ दें, ज्यादातर जो नाम है वो तमाम कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से कांग्रेस में काम कर रहे हैं। और उसी के हिसाब से जिस तरह से उन्होंने काम किया है, जिस तरह से अलग अलग जिम्मेदारियां निभाई है, उसके आधार पर जो है कांग्रेस ने अपनी सूची जारी की है। साथ ही साथ जो इसमें 3 नाम ऐसी भी हैं जो पहले जो काम कर चुका है कांग्रेस में, हालांकि उनका परिवार जुड़ा रहा है कांग्रेस के साथ। हालांकि निधन के बाद उनके परिवार के सदस्यों को मौका दिया गया है, चाहे वो हम यमुनानगर उम्मीदवार की बात करें, हम बाला उम्मीदवार की बात करें, या इस तरह से सोनीपत से उम्मीदवार बनाया गया है कमल दीवान को। तो उनकी जो महिलाएं हैं, उनके पति लंबे समय से काम कर रहे थे, तो उनको मौका दिया गया है, या पूर्व एमएलए हैं उनके बेटे को मौका दिया गया है। तो यानी उन लोगों को ही मौका कांग्रेस को दिया गया है जो लंबे समय से कांग्रेस में काम कर रहे थे और अलग अलग जिम्मेदारियां कांग्रेस ने निभाई हैं। तो फिलहाल पहली जो सूची है वो काफी सोच विचार के बाद, कई मैराथन बैठकों के बाद जो है वो जारी की गई है। यानी लंबा एक विचार विमर्श इन सूचियों पर किया गया है। हालांकि नाम जो है वो हर जगह से कई नाम कांग्रेस के पास पहुंचे थे, इसी वजह से जो हाईकमान कई बार बैठकें करनी पड़ी, दिल्ली में बैठकें हुई और सभी जो सीनियर नेता हैं, चाहे वो हरियाणा कांग्रेस के थे और इसके अलावा केंद्र से भी
कई नेता शामिल हुए और एक लंबे सूची के बाद जो है अंत में ये सूची जो है जारी अब की गई है। और एक सूची कांग्रेस की अभी और आ सकती है, जो नाम बच गए हैं, तो संभवतः वो कल वो सूची जारी हो सकती है। इंतजार करना होगा कांग्रेस को। इस बात की जानकारी है कि अब जल्द से जल्द सूची जारी करने के बाद जो आगे का जो नामांकन का कार्यक्रम है उसे पूरा करना है, तो चुनाव प्रचार में भी उम्मीदवारों को उतरना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विजय, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां देखिए सूची जारी की गई है और कांग्रेस की तरफ से भी अब 8 नामों का ऐलान किया गया है। देखिए लगातार निकाय चुनाव का बिगुल बजने के बाद, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी थी।